दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो सुनने के बाद बार बार जाने का मन करता है, जहां मन को एक शांति सी अनुभव होती है। ऋषिकेश। ऋषिकेश श्रद्धालुओं का एक केंद्र है, परंतु एडवेंचर के लिए भी लोग यहां पहुंचते हैं। यहाँ पर बहती हुई गंगा नदी को देखकर ही मन को शांति सी महसूस होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव से अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं। ऋषिकेश की लोकेशन की बात करें तो यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। वैसे तो ऋषिकेश की जनसंख्या 1 लाख के आसपास है, परंतु बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इसको योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार है। ऋषिकेश का नाम भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है। माना जाता है कि रंभे ऋषि की कड़ी तपस्या के बाद भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण के अनुसार इसको कुब्जा मृग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु एक आम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। माना जाता है कि समुद्र मंथन के बाद यहीं पर भगवान शिव ने विष पिया था और उनका कंठ नीला पड़ गया था। तभी से इस जगह को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश में घूमने के लिए बहुत सारी रोमांचक जगह हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्वर्ण पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह वही जगह है जहां पर भगवान शिव ने विष पिया था। श्रद्धालु बड़ी लंबी पैदल यात्रा कर और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस मंदिर पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ का बड़ा ही फेमस घाट है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट को ऋषिकेश में स्नान करने का मुख्य घाट माना जाता है। यहाँ पर प्रातःकाल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। शाम के समय यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लक्ष्मण झूला। गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारों को जोड़ते हुए शहर को अलग ही पहचान देता है। इसे 1996 में बनाया गया था। कहा जाता है कि नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण में इसी स्थान पर जूट का झूला बनाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर यह हिलता डुलता है और वहां खड़े होकर खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर राम झूला भी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ऋषिकेश को एक अलग ही पहचान देता है। यह 13 मंजिल ऊंचा मंदिर है, जिसके हर मंजिल पर अलग अलग भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं। यह लक्ष्मण झूले से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की नींव स्वामी क्लेश नंद महाराज जी ने रखी थी। मंदिर से लक्ष्मण झूला और गंगा नदी का दृश्य देखा जा सकता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऋषिकेश में कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी की जा सकती हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांचक मजा भी लिया जा सकता है, जो सितंबर से स्टार्ट होकर जून तक चलती है। मानसून के कारण, बारिश के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। इसे किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी फीस भी अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से रहती है। यहाँ पर बंजी जंपिंग भी की जा सकती है। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग भारत का सबसे ऊंचा और रोमांचक अनुभव है। यहाँ पर 83 से 117 मीटर की ऊंचाई से जंप कराया जाता है। यहाँ पर और भी एक्टिविटी की जा सकती हैं। अगर आप कभी ऋषिकेश नहीं आए हैं तो आपको एक बार ऋषिकेश जरूर आना चाहिए। पूरा ऋषिकेश 2 से 3 दिन के अंदर घूमा जाएगा। अब हम बात करते हैं ऋषिकेश पहुंचा कैसे जाए। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है। यहाँ बस की रेगुलर सुविधा उपलब्ध है। अगर आप रेल के माध्यम से आना चाहते हैं तो हरिद्वार तक आप रेल में आ सकते हैं। आगे बस या टैक्सी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप डायरेक्ट ऋषिकेश पहुंच सकते हैं।
ऋषिकेश का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है। आप देहरादून में लैंड करके 40 किलोमीटर की दूरी तय कर आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। शिव जी के भक्तों के लिए बड़ा ही अच्छा स्थान है, आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।